आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग पुष्प के अनुदैर्घ्य काट का नामांकित चित्र बनाना सीखेंगे। हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि अमीबा, हाइड्रा, ईस्ट और कवक किस प्रकार से प्रजनन करते हैं और हम लोगों ने डायग्राम्स भी देखा था। और अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर के प्लेलिस्ट में जाकर के वहाँ से आप सीख सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि पुष्प के अनुदैर्घ्य का चित्र कैसे बनाएंगे। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे, LS ऑफ फ्लावर कहेंगे, है ना। तो लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ फ्लावर, तो L का मतलब होता है अनुदैर्घ्य यानी लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ फ्लावर, यानी कि पुष्प के क्या कहेंगे, पुष्प के अनुदैर्घ्य काट। क्या कहेंगे, पुष्प के अनुदैर्घ्य काट का आज हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से चित्र बनाएंगे, है ना। जो आप लोगों के लिए यानी कि 10वीं कक्षा के लिए और 12वीं कक्षा के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाएंगे, यानी कि स्त्री प्रजनन अंग। और पुष्प का स्त्री प्रजनन अंग क्या होता है, तो ये होते हैं आपके जायांग। क्या होते हैं, जायांग। तो सबसे पहले हम लोग इसका स्ट्रक्चर्स बनाएंगे और इनकी जो इकाई होती है जायांग की इकाई को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कार्पेल या पिस्टिल कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कार्पेल या पिस्टिल का जो है डायग्रामेटिक व्यू बनाएंगे। तो ये है आपके क्या, अंडाशय वाले पोर्शन, ये जो फूले हुए भाग है ये क्या है, वर्तिका है, और ये क्या है, वर्तिकाग्र है, जिसको हम लोग स्टिग्मास कहते हैं, जो हम लोग आगे देखेंगे। तो इसके बाद जो है यहाँ पर क्या रहता है, यह ए बेस रहता है पुष्पासन पर, है ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, थैलेमस। तो ये वाला भाग हम लोग फिर बना लेंगे, थैलेमस वाला भाग, ठीक है। अब देखिए, तो ये पहले हम लोग क्या किए, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बनाए, यानी पुष्प का स्त्री प्रजनन अंग बना लिए, उसकी इकाई। अब क्या करेंगे, इसमें हम लोग जो है नर प्रजनन अंग बनाएंगे इस तरह से, है ना। तो यहाँ पर जो है हम लोग इस तरह से लाइन कर देंगे, ठीक है, इसी से निकाल करके। तो यहाँ पर जो है इधर 2 बना देंगे और इधर हम लोग 3 बना देंगे, ठीक है, इस तरह से। तो इस तरह से हम लोग स्केच कर लेंगे और फिर जो है यहाँ पर जो है हम लोग इस तरह का एक थैलीनुमा संरचना बना देंगे। और ये थैलीनुमा संरचना क्या है, आपके परागकोश है, ठीक है, इस तरह से कर देंगे। अब देखिए यहाँ से क्या निकलता है, एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स निकलता है, तो वो भी हम लोग यहाँ पर जो इस तरह से कर देंगे, ठीक है। और इसमें जो है आपके कोरोला वाले पोर्शंस होते हैं, जिसको जो क्या होता है, फूल का रंगीन भाग होता है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर देंगे, इसको लगा देंगे, डिजाइन कर देंगे। तो ये हो गया आपका कोरोला वाला पार्ट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पर बाह्यदल पुंज हो गया। तो इस तरह का जो है हम लोग डायग्राम्स बना देंगे। अब बात रही कि हम लोग नामांकित कैसे करेंगे। तो ये जो पुष्प का डंटी है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, हिंदी भाषा में पुष्पवृंत कहते हैं। क्या कहते हैं, पुष्पवृंत, यानी पुष्प जिस डंठल नुमा संरचना पर लगता है उसको क्या कहते हैं, हम लोग पुष्पवृंत कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये जैसे ही हम लोग ऊपर आते हैं तो यहाँ ये वाला जो भाग है वो क्या कहलाता है, पुष्पासन। क्या कहलाता है, पुष्पासन, जिसको हम लोग अंग्रेजी में थैलेमस कहते हैं। अब आ जाइए, ये जो आपके ग्रीनिश कलर के दिख रहे हैं ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कैलिक्स। क्या कहते हैं, कैलिक्स। तो यहाँ पर लिखेंगे कैलिक्स वाला जो भाग है ये आपका। उसके बाद ये जो कलरफुल भाग देख रहे हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं, कोरोला। क्या कहते हैं, कोरोला कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब आ जाइए फीमेल पोर्शन पर। तो फीमेल पोर्शंस में क्या क्या है, ये आपके हैं वर्तिकाग्र हैं। क्या है, वर्तिकाग्र हैं। ये आपके क्या हो गए, वर्तिका हो गए। क्या हो गए, वर्तिका हो गए। अब आ जाइए मेल पर। तो यहाँ पर एक और भाग है फीमेल वाला, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अंडाशय। क्या कहते हैं, अंडाशय कहते हैं। अब देखिए, अब आते हैं मेल पोर्शंस पर। तो ये जो स्टॉक लाइक संरचना है, तंतु बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, तंतु कहते हैं। और ये जो बाइलोब संरचना होता है जिसके अंदर परागकण बनते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, पराग कोश कहते हैं। क्या कहते हैं, पराग कोश कहते हैं। तो ये हो गए आपके कंप्लीट पुष्प के अनुदैर्घ्य काट का नामांकित चित्र। तो लिख सकते हैं, नीचे में लिखेंगे LS ऑफ फ्लावर। क्या लिखेंगे, LS ऑफ
फ्लावर। अगर हिंदी भाषा में कहेंगे तो क्या लिखेंगे, पुष्प के अनुदैर्घ्य काट का चित्र, ठीक है, जिसमें आपके पुष्प के डंठल क्या कहलाते हैं, पुष्पवृंत कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, पुष्पवृंत। अंग्रेजी भाषा में इसको क्या कहते हैं, पेडिसिल कहते हैं। क्या कहते हैं, पेडिसिल कहते हैं, ठीक है, यानी पुष्पवृंत कहते हैं। पुष्पासन को हम लोग क्या कहते हैं, थैलेमस कहते हैं। क्या कहते हैं, थैलेमस कहते हैं। उसके बाद कैलिक्स हो गया आपका, क्या है, कैलिक्स जो है। उसके बाद जो है अंडाशय को क्या कहते हैं हम लोग, ओवेरी हो गए ये वाले पार्ट्स, ठीक है। अब देखिए कोरोला जो है ये पूरे रंग बिरंगे होते हैं और इन्हीं की वजह से जो है कीड़े मकोड़े इनकी ओर आकर्षित होते हैं। ये है आपका क्या, फिलामेंट, जिसको हम लोग तंतु कहते हैं, ठीक है। अब देखिए परागकोश को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, एंथर। क्या कहते हैं, एंथर कहते हैं। वर्तिका जो है वो क्या है, स्टाइल। क्या है, स्टाइल है। और वर्तिकाग्र जो है अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसको, स्टिग्मा। क्या कहते हैं, स्टिग्मा। तो ये हो गए आपके कंप्लीट एलएस ऑफ फ्लावर। तो पहले हम लोग सबसे पहले फीमेल पोर्शंस बनाए, फिर हम लोग क्या किए, थैलेमस वाला भाग यानी कि पुष्पवृंत के साथ बनाया, फिर जो है कैलिक्स वाला पोर्शंस बनाए, फिर हम लोगों ने क्या किया, मेल पार्ट बनाया और फिर जाकर के कोरोला दे दिया। तो इस तरह से जो है आप इसको अच्छे से ड्रॉ कर सकते हैं और इसका नाम भी रख सकते हैं याद, ठीक है। तो ये हो गया आपके कंप्लीट एलएस ऑफ फ्लावर। तो ये याद रखिएगा जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रहने वाले हैं।